हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी ने रिक्वेस्ट किया था कि मैम 2025 के अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ की वीडियो डालिए, जैसा कि मैं हर संडे को डालती हूँ हर हफ्ते। आप में से काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि मैम पूरे साल के प्रेडिक्शंस एक बार में आप करके दें हमें, साल 2025 कैसा रहेगा, क्या मेजर इवेंट्स घटित होने वाले हैं। सो ये वीडियो उन मेजर इवेंट्स के बारे में मैं आपको कुछ जानकारी दूंगी। जितने भी मेजर इवेंट्स रेजोनेट करते जाएंगे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहले साल 2025 की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। महादेव का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर बना रहे। सभी तरीके के कष्टों से आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। इसी मनोकामना के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति। सबसे पहले 2025 का अगर हम सम टोटल करते हैं 2 + 2 + 5 दैट कम्स नंबर 9। 9 नंबर की बात करें तो 9 नंबर मंगल का है। मंगल जिन्हें हम सोल्जर कहते हैं, सेनापति कहते हैं, अग्नि तत्व के कारक हैं। और फायर एनर्जी क्या दर्शाती है? फायर एनर्जी दर्शाती है आपके अंदर ऊर्जा को। हम सब के अंदर अग्नि है जो कि एक ऊर्जा के रूप में है, एनर्जी। इवन हम खाना भी खाते हैं तो डाइजेस्ट ऊर्जा ही करती है, अग्नि ही करती है। हमारे शरीर में स्वयं की अग्नि है जो भगवान ने जनरेट की है। तो मंगल अग्नि के कारक माने गए हैं और सेनापति हैं, सोल्जर हैं। तो सबसे पहले मंगल के साल में आपको अग्नि से रिलेटेड घटनाएं बहुत ज़्यादा सुनाई देंगी, दिखाई देंगी। वॉल्केनो इरप्शन मेजर लेवल पे आपको सुनाई देगा। स्पेशली जो सोए हुए वॉल्केनोज़ हैं, जो बहुत सालों से शांत हैं, वो जागृत हो जाएंगे। तो वॉल्केनो से रिलेटेड न्यूज़ आपको ज़रूर सुनाई दे सकती है। सोलर स्टॉर्म्स भयंकर रूप से आएंगे। इसके अलावा क्योंकि मंगल धरती पुत्र है, धरती से जन्म लिया है, तो धरती पर अर्थक्वेक की घटनाएं आपको बहुत ज़्यादा कंपेयर टू 2024, जबकि 2024 में बहुत सारे अर्थक्वेक आए हैं। हर 2-3 दिन पर कोई ना कोई अर्थक्वेक आया है, लेकिन 2025 इन 2024 और उसके पहले के रिकॉर्ड्स तोड़ देगा। और मेजर लेवल पे डिज़ास्टर्स। शनि जैसे ही मीन राशि में एंटर करेंगे 30 मार्च 2025 को, वैसे ही आपके साथ कुछ चीज़ें ऐसी घटित होंगी ओवरऑल वर्ल्ड लेवल पे। जैसे दुखों का एक कहते हैं ना पहाड़ टूट पड़ना। बहुत सारी ऐसी न्यूज़ जो सैड न्यूज़ है, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं कोई परेशान है, कहीं कहीं कुछ डिज़ास्टर्स आ रहे हैं। लोगों को दुखी देखकर आप भी दुखी होंगे ऑब्वियसली। तो हर व्यक्ति दुखी होगा, ग्रीफ में रहेगा, क्योंकि मीन राशि क्या है? डीपेस्ट वाटर है, वाटर साइन है। वाटर साइन में शनि ग्रह आ रहे हैं जो कि एक मैलेफिक प्लैनेट है। तो ये दुख, पीड़ा, दर्द बढ़ाएंगे। हर व्यक्ति से शनिदेव डिमांड करेंगे इंट्रोस्पेक्शन के लिए। अपने अंदर झांको, तुम क्या हो, तुम किस रास्ते पर हो, तुम सही रास्ते पर हो, गलत रास्ते पर हो। अपने अंदर झांको और अपने आप को करेक्ट करो। स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। आप देखेंगे कि आध्यात्मिक रास्ते पर बहुत सारे युवा आगे बढ़ेंगे। मंत्र जाप हो गया, नाम जाप हो गया, स्पिरिचुअल प्लेसेस पर दर्शन करने के लिए बहुत अधिक मात्रा में युवा जो कि स्पिरिचुअलिटी से काफ़ी दूर रहते हैं, आपको सडनली ऐसा दिखेगा कि आध्यात्मिक रास्ते पर बहुत ज़्यादा लोग आकर्षित हो रहे हैं। अपनी स्पिरिचुअल बुक्स, टेक्स्ट पढ़ना लोगों को इंटरेस्ट जगेगा कि हमें अपने बारे में जानना है, हमारी एंशिएंट जो बुक्स हैं उसके बारे में जानना है। साथ ही साथ
आपके रिश्तों पर भी शनि ग्रह का प्रभाव पड़ेगा। शनि ग्रह आपको रिलेशनशिप को रीइवैल्यूएट करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित करेंगे। अपने रिश्तों की गहराई को जानो। कोई रिश्ता आपसे सिर्फ ऊपरी तौर पर जुड़ा है या आत्मा का बंधन है, आत्मा से जुड़ा है या सिर्फ आपके शरीर से अट्रैक्शन है, किसी आपकी वस्तु से अट्रैक्शन है, आपके पैसों से अट्रैक्शन है। जितने भी ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में जुड़े हैं जो रियलिटी में आपसे प्रेम नहीं करते, उनका रियल फेस आपके सामने आएगा। साथ ही साथ शनि जब मीन में जाएंगे तो आपके लाइफ पर्पस से आपको अलाइन करेंगे। हर व्यक्ति कई पर्पसेस के साथ धरती पर जन्म लेता है, लेकिन काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो अपने पर्पस तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। वो इस धरती पर किस एम के साथ उतरे थे, उनकी आत्मा को ग्रो करने उतरे थे, लोगों का भला करने उतरे थे, किस एम से उतरे थे, उनको वो अपना पर्पस ही नहीं जान पाते। तो शनि जब मीन में जाएंगे तो हर व्यक्ति आत्ममंथन करेगा, आत्मचिंतन करेगा और अपने लाइफ पर्पस से अलाइन होने की पूरी कोशिश करेगा। साथ ही साथ कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ेंगे, वाटर कॉन्फ्लिक्ट्स, वाटर इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा, क्योंकि मीन क्या है? मीन पानी है, समुद्र है, विष्णु जी का फीट है। विष्णु जी कहाँ रहते हैं? क्षीर सागर। तो सागर से रिलेटेड, पानी से रिलेटेड बड़ी जो डिज़ास्टर्स हैं, सुनामी और जो कुछ भी होता है पानी से रिलेटेड डिज़ास्टर, आपको बहुत ज़्यादा सुनाई देगा, स्पेशली आफ्टर 30 मार्च 2025। बात करें राहु ट्रांजिट करेंगे कुंभ राशि में। राहु प्रेरित करेंगे कि प्रोग्रेसिव रहो, दान पुण्य के काम करो, ह्यूमैनिटी को सर्व करो। ऐसे सिचुएशन बन सकते हैं जहां पर आपको सर्व करने का मौका मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात है, इसको 2 बार सुनिएगा। मौका मिलेगा का मतलब आप समझ रहे हैं? भगवान न करे मौका ऐसा मिले, बट ऐसी सिचुएशन कई जगह अराइज होगी जहां पर ईश्वर के दूत बनकर कुछ लोग जाएंगे और उनकी मदद करेंगे। बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स होंगे, कुछ लॉज चेंज होंगे, क्योंकि राहु क्या है? आउट ऑफ द बॉक्स एक्शन लेने वाला ग्रह है। राहु बाउंड्रीज को नहीं मानता, राहु रूल्स ब्रेकर है। रूल्स को ब्रेक करने के लिए ही राहु जाने जाते हैं। तो अगर इंसानियत के नाते कुछ रिफॉर्म्स ज़रूरी हैं, वो होंगे। ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए अगर कुछ चेंजेस ज़रूरी हैं तो वो होंगे 2025 में। राहु टेक्नोलॉजी के कारक हैं, तो टेक्नोलॉजिकली काफ़ी डेवलपमेंट्स होंगे। स्पेस से रिलेटेड काफ़ी टेक्नोलॉजी इनोवेट होंगी। साथ ही साथ मेजर लेवल पे क्लैशेस भी होंगे, बाउंड्रीज पर क्लैशेस होंगे। समझ रहे हैं? जिस भी देश की बाउंड्रीज हैं वो इनसिक्योर रहेंगी। कहीं ना कहीं अटैक्स की खबरें आपको बहुत ज़्यादा सुनाई देंगी। स्टॉर्म्स की खबरें बहुत ज़्यादा सुनाई देंगी, टाइफून्स, हुरिकेन, वाइल्ड विंड्स, ये सारी खबरें आपको बहुत ज़्यादा सुनाई देंगी। फिर बात करें केतु की। केतु सिंह राशि में ट्रांजिट करेंगे साल 2025 में। पॉलिटिक्स में उथल पुथल मचेगी। पॉलिटिशियंस से रिलेटेड कुछ बड़ी खबरें आपको सुनाई देंगी। लोग ईगो से दूर हटेंगे। जिनको भी घमंड है पैसे का कि मेरे पास धन है, दौलत है, बंगला है, गाड़ी है, ये है, वो है, उनको रियलिटी समझ में आएगी कि हम इस धरती से 1 रुपया भी लेकर नहीं जा सकते। तो जितने भी लोग ईगो के कारण, घमंड के कारण गलत रास्ते पर हैं, वो सही रास्ते पर आएंगे। लोगों को आइसोलेटेड रहने का बहुत मन करेगा, और आइसोलेटेड इसलिए नहीं कि किसी से नाराज़ हैं। आइसोलेटेड रहकर वो आध्यात्म से रिलेटेड रिसर्च बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। अपनी एंशिएंट टेक्स्ट, अपनी पुराण, अपनी उपनिषद, अपनी हिस्ट्री को जानने में बहुत ज़्यादा रुचि लेंगे, स्पेशली एडल्ट्स, जो हमारे युवा हैं, जो हमारे बच्चे हैं।
जुपिटर की बात करें तो जुपिटर वृषभ राशि से निकलकर जाएंगे मिथुन राशि में। जुपिटर जैसा ऑस्पिशियस प्लैनेट जब राशि परिवर्तन करेगा तो काफ़ी हद तक आप नोटिस करोगे एस्टेरॉयड से रिलेटेड, अदर रेल्म से रिलेटेड लोग कांटेक्ट में आएंगे, लाइक यूएफओज की खबरें आपको बहुत ज़्यादा मीडिया में सुनाई देने लगेंगी। साथ ही साथ स्पेस से रिलेटेड कोई बड़ी घटना आपको सुनाई देगी। इलेक्ट्रिसिटी, सैटेलाइट्स, इलेक्ट्रिसिटी में ब्रेकआउट होना, बड़े लेवल पे लाइट्स की प्रॉब्लम होना, इंटरनेट की प्रॉब्लम होना, ये भी आपको सुनाई देगा। फूड से रिलेटेड क्राइसिस भी 2025 में आएगी, फूड क्राइसिस। तो अपने अनाज का बंदोबस्त और लिक्विड कैश कुछ हद तक हमेशा अपने पास रखें, उतना ही जितना लीगली अलाउड है। ये नहीं कि मैम ने बोल दिया तो आपने भर के रख लिया। साथ ही साथ कुछ अच्छी डेवलपमेंट्स भी आपको 2025 में सुनाई देंगी, जैसे कि कुछ बड़े लेवल पर मेडिसिन्स रिसर्च किए जाएंगे, कुछ ऐसी बीमारियां जो कि लाइलाज हैं उनसे रिलेटेड कुछ न्यू रिसर्चेस होंगी, डेवलपमेंट्स होंगे। अस्त्र शस्त्र बहुत ज़्यादा मात्रा में खरीदे जाएंगे या डेवलप किए जाएंगे, क्योंकि मंगल खुद सेनापति हैं, शस्त्र के कारक हैं। साथ ही साथ आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स एक्टिव होंगे और बहुत सारी छुपी हुई रहस्यमय चीज़ें आपके सामने आएंगी। जिनकी शादी विवाह में दिक्कतें आ रही हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप सिंगल से डेफिनेटली आपकी मैरिज होने वाली है, सिंगल से मिंगल होंगे आप। हेल्थ वाइज ब्लड इन्फेक्शंस, ब्लड से रिलेटेड कोई बीमारियां या कोई वायरसेस बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर सकते हैं इस साल 2025 में, कोई बड़ी बीमारी। इसके अलावा आपकी हिम्मत, आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी में काफ़ी चेंजेस आएंगे, आपकी डाइट में काफ़ी चेंजेस आएंगे। इस साल 2025 में आपके लिए सुझाव क्या है? सेल्फलेस रहिए, ट्रू रहिए, डेडिकेटेड रहिए, लॉयल रहिए, अनप्रिविलेज्ड के लिए हमेशा हेल्पफुल रहिए जितनी आपकी क्षमता है। ज़रूर अनप्रिविलेज्ड लोगों को रिस्पेक्ट करिए, केयर करिए, उनकी मदद करिए और मदर नेचर की रिस्पेक्ट करिए। जितना हो सके पेड़ लगाइए, बड़े पेड़। मैं छोटे छोटे पौधे या प्लांट्स की बात नहीं कर रही हूँ, वो तो हर व्यक्ति अपने घर में लगाने की कोशिश करता है। बड़े लेवल पर बड़े जो पेड़ होते हैं, जो हमें छाया देते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं, बड़े लेवल पर ग्रीनरी को सपोर्ट कीजिए। कहीं भी घूमने जा रहे हैं, पहाड़ों पर जा रहे हैं, गंदगी ना फैलाइए, प्लास्टिक का कम से कम उपयोग कीजिए। सो रिस्पेक्ट मदर नेचर, एनिमल्स को सर्व कीजिए। पूरे साल की एकमात्र रेमेडी है हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ पूरे साल आपको प्रोटेक्ट करेगा किसी भी नेगेटिव इंसिडेंट से। एक्सीडेंट मंगल कारक होते हैं एक्सीडेंट के। एक्सीडेंट की घटनाएं करियर में मेजर ब्रेकआउट्स की, करियर बहुत सारे लोगों का छूट रहा है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इन करियर पॉइंट ऑफ व्यू, ये सारी चीज़ें आपको सुनाई देंगी। लेकिन ऐसी सिचुएशन में अगर आप घमंड से दूर हैं, सेल्फलेस हैं और सही राह पर हैं, तो प्रभु की कृपा आपके ऊपर बरसेगी और आपके जितने भी विघ्न हैं वो दूर होंगे। सो ये थी गाइस साल 2025 की कुछ मेजर प्रेडिक्शन एज पर एस्ट्रोलॉजी। होप आपको इस प्रेडिक्शन से काफ़ी गाइडेंस मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। टेक केयर।